बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 10 अप्रैल से 10 अप्रैल तक यानी एक साल के दौरान देखिए कि ये एड़ियां रगड़ रहे थे हुकूमत लेने के लिए, अब ये एड़ियां रगड़ रहे हैं ये हुकूमत छोड़ने के लिए, इस हुकूमत से निकलने के लिए, लेकिन कोई उम्मीद बर नहीं आ रही आखिर इसमें से निकलना कैसे है। मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि इनके पास 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है और इमरान खान के लिए बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। पहली बात यह है कि आप जानते हैं कि आज कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होनी है। मैं उन डेवलपमेंट्स के मुतालिक बताता हूं जिससे आपको बहुत सारी चीजों का क्लियर हो जाएगा। पहली बात यह है कि आज वफाकी काबीना का इजलास सुबह सवेरे कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के अंदर तलब कर रखा गया है और उसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास है वो भी सुबह कोई 10-11 बजे के आसपास है और उसके बाद अगला जो काम है वो 4 बजे ज्वाइंट सेशन है, यानी कौमी असम्बली का और सेनेट दोनों का, जिसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसमें अदलिया के हवाले से है वो आज उसको मंजूर करवाया जाना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के हुकूमत आज मुमकिना तौर पे तौहीन अदालत का जो कानून है वो बदलने जा रही है। उसकी वजह यह है कि इनको लगता है चूंकि तौहीन अदालत इनके ऊपर पक्की लगने वाली है तो हम तौहीन अदालत का कानून ही बदल देते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि हमारे ऊपर तौहीन अदालत न लगे, हम घर न जा सके। ये है इनका एक पूरे का पूरा प्लान। आगे चल के एक और जो सूरत हाल है, चूंकि आज 10 अप्रैल है और आज आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद का, चूंकि वजारत खजाना को उन्होंने कह रखा है कि आपने 10 अप्रैल तक पैसे जारी करने हैं और उसके बाद 11 अप्रैल यानी कल वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जमा करवानी है कि आपको क्या फंड्स मिल गए हैं, क्या आपको पंजाब के अंदर जो सिक्योरिटी का प्लान है वो मिल गया है। तो उस हवाले से उन तो आज के दिन पाकिस्तान के अगले चंद सालों के लिए, अगली चंद डेकेड्स के लिए क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करेगी, उस लिहाज से आर या पार या एक फाइनल दिन है जो इस हवाले से ये चीजें होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इतना आसान नहीं है इस हुकूमत के लिए कि ये कहें कि जनाब यानी ये डकार मार दे। 24 घंटे का मतलब ये है कि आपने अगले 24 घंटे 11 अप्रैल तक बहुत सारी चीजें वाजे करनी हैं। अदरवाइज फिर मैं आपके सामने रख देता हूं कि फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को तौहीन अदालत में नाअहल करेगी या इदारा खत्म हो जाएगा। इदारे से मुराद सुप्रीम कोर्ट है। उनके मुताबिक या तो फिर शहबाज शरीफ घर जाने वाले हैं अगले 24 घंटे के अंदर, या फिर हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निजाम है या जो अदालती इदारा है क्या उसको खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर भी अमल नहीं होना तो इसका फिर मतलब बहुत सादा और वाज़ेह है कि आप इस हवाले से चीजें करें। अच्छा, आगे चल के मैं आपको कुछ बातें चूंकि पहले बताता है जो खान साहब के हवाले से जो अच्छी खबरें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो इमरान खान को जब कोई डेवलपमेंट्स पॉजिटिव होने लगती हैं तो हुकूमत अपने तौर पे इमरान खान को अदालतों में बुला के या कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करती है ताकि जिससे चीजें उलझ सके, चीजें बेहतरी की जानिब ना जा सके। अब एक ऐसी ही खबर जरा सुन लीजिए कि इमरान खान को एक तो कल तोशा खाना केस के अंदर तलब किया गया था और ये तोशा खाना का जो केस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त के ऊपर जरा इब्तदाई बताया गया कि जरा जल्दी आप कर लें। चलिए, इमरान खान के तोशा खाने वाला मामला अपनी तरफ है, दूसरी जानिब कुछ और केसेस के अंदर भी 9 मुकदमात की तफ्तीश है। उन 9 मुकदमात की तफ्तीश के अंदर अचानक से इस्लामाबाद पुलिस को याद आता है और उन्होंने इमरान खान को 2 मुकदमात के अंदर कल यानी जिसके अंदर 11 तारीख को कहा है कि आप शामिल तफ्तीश हूं और जिसके अंदर जो मुकदमा नंबर 23-154 है और उसमें मुख्तलिफ मुकदमात हैं। यानी इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर थाना CDD इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया है कि आप 14 तारीख को H11 इस्लामाबाद में हाजिर हूं। उसके बाद जो 7 मुकदमात हैं उनके अंदर परसों बुलाया गया है, यानी कल इमरान खान तोशा खाना में भी पेश हूं, इमरान खान 2 जगहों के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के सामने भी पेश हूं। पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस हर वक्त कानूनी कार्रवाई करती है और ये कानूनी कार्रवाई इमरान खान के हवाले से होती है, इसके अलावा शायद उनका कोई और काम हमें इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का दिखाई नहीं दे रहा। अब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कि कुछ चीजें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए,
तहरीक इंसाफ ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी जिसको लेके कहा गया कि शायद ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो, लेकिन रात को फवाद चौधरी साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बताया कि जो बातें उन्होंने की थी कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत हम बैठ के कोई बात करें। दूसरे नंबर के ऊपर चल के असद कैसर साहब ने बहुत सारी बातें की थी जिसमें उन्होंने कहा था देखिए अगर आपने इलेक्शन आगे भी करना है तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, तो आप आए हमारे साथ बातचीत करें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उन्होंने रात को क्लैरिफाई कर दिया कि देखें ये आए, और उनका ये दोनों मेरे और असद कैसर साहब के जो बयानात हैं वो पार्टी पॉलिसी का हिस्सा हैं, वो इनफरादी सतह के ऊपर नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि हुकूमत ये तौहीन अदालत का कानून बदलना चाहती है, हुकूमत इस तरह से तौहीन अदालत का कानून नहीं बदल सकती। यानी आप अगर यूं समझें कि सुप्रीम कोर्ट को बेसरोपा कर देना चाहते हैं, उनके तमाम इख्तियार छीन लेना चाहते हैं, अगर वो तौहीन अदालत भी नहीं, अगर कोई मिसाल के तौर के ऊपर तौहीन अदालत क्या होती है? तौहीन अदालत ये है कि अदालत को स्कैंडलाइज किया जाए। दूसरा ये है कि आप अदालत का फैसला नहीं मानते। अगर आपने अदालत का फैसला मानना ही नहीं है और उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ही नहीं है, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और अदालत हो, उसका मकसद ही फौत हो गया। फिर लोग क्यों मानेंगे जब उनको पता है, यानी मैं अगर फैसला मान लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ बैठा हुआ शख्स फैसला ना माने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर लॉ ऑफ द जंगल वाली बात है, जंगल का कानून जिसको हम कहते हैं, उस तरह से चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। और हुकूमत फिलहाल जिस घोड़े के ऊपर सवार है वो चीजें हमें होती उस तरह से दिखाई नहीं देती। अब आते हैं इस बात के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि जो अच्छी खबरें आ रही हैं, और अच्छी खबरें क्या है? अच्छी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान में एक साल के दौरान भी तमाम तर कोशिशों, तमाम तर ताकत के वसाइल और तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान को तोड़ा नहीं जा सका। इमरान खान जो है उनको रेलिवेंट नहीं किया जा सका। और ख्याल तो यही था ना कि पिछले साल अप्रैल में जब ये किया गया था कोई इमरान खान के लिए निकलेगा नहीं, कोई कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अब कमर जमान कायरा क्या बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाइन ले रही है वो आपने उसके ऊपर नजर रखनी है, वो बहुत मोहतात खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह कहा कि देखें हमारा चीफ जस्टिस से कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारी कोई महाजरा ही नहीं, उनका हम पीटीआई के साथ कोई डेडलॉक नहीं चाहते, हम तो डायलॉग चाहते हैं। ऐसे में कमर जमान कायरा कहते हैं कि मुज़ाकरात की ऑफर कर दी है, अब इमरान खान के जवाब का इंतजार है। इत्तेहादी मुज़ाकरात पर राजी नहीं है, लेकिन इस हैजानी कैफियत को ठंडा करना है। वो कमर जमान कायरा तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी गई है। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे, जो कहते थे कि माइनस इमरान खान करें तो तहरीक इंसाफ से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो कहते थे कि इमरान खान जो हमें मानते ही नहीं, हम उसके साथ किस लिहाज से बैठें, किस बात के ऊपर बैठें। तो इमरान खान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं हर किसी के साथ बातचीत करने और बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, मैं इनके केसेस के हवाले से, इनके रिलीफ के हवाले से उन चीजों के ऊपर बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। हाँ वन पॉइंट एजेंडा है और वो है कि इलेक्शन के ऊपर आपने बात करनी है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात की ऑफर है इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जिस मुज़ाकरात की ऑफर की बात कर रही है उसमें इमरान खान के जवाब के इंतजार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर रद्दमल क्या देती है। फिर एक सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी खुद से मुज़ाकरात कर रही है या पीपल्स पार्टी मुल्क के जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनकी मदद के साथ ये सालिसी या उन चीजों को लेकर आगे चल रही है और उनके मुताबिक इत्तेहादी मुज़ाकरात पर राजी नहीं है। इत्तेहादी में आपको बता देता हूं कौन मुज़ाकरात पर राजी नहीं है। नवाज शरीफ राजी नहीं है, फजलुर रहमान राजी नहीं है। उनको लगता है कि हम इमरान खान से बात करेंगे तो इमरान खान तो ऑलरेडी इतने पॉपुलर है, तो इमरान खान हमारे सर पे और सवार हो जाएंगे। तो जाहिर है अगर कौन चाहेगा कि उनके बच्चों की जो लगियां ने लाई रखी सोने वाले कि अब उनकी अयाशियां लगी हुई हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वजारतें हैं, तो वो तो खत्म हो जाएंगी। तो वो भला क्यों चाहेंगे? उनको नहीं फर्क पड़ता कि पाकिस्तान या बाकी इस वक्त जो मैं आपको तफसील के साथ महंगाई के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से बताता हूं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि पिछले दिनों अजहर मेशवानी और इस किस्म के इवन तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, स्टिल चल रहा है। अब मुख्तलिफ लोग जो यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ लोग जो डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, अब उनके सिलसिले में थोड़ा काम सख्त कर दिया गया। इस सिलसिले में हमारे दोस्त हैं और मखदूम शहाबुद्दीन को अब बाकायदा तौर पे अब यूं समझिए कि गिरफ्तारी की तरफ या उस तरफ ले जाने की चीजें हैं। हुआ ये कि एक शख्स वासिफ काजमी पहले बताया गया वो लापता थे, उसका कोई अता पता नहीं थे, बाद में कस्टडी और मुकदमा शो कर दिया गया कि जनाब हाँ ये बहुत सारे काम कर, उसका बयान शान भी आया। तो उसके बयान को लेके तमाम ही
ٹی وی چینلز کے اوپر لگ بھگ ایک جیسی ہی خبریں جو ہیں وہ چلوائی گئیں اور کہا گیا کہ ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ نے پاک فوج اور دیگر اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والا ملزم کو گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش پش پناہی کرنے والوں کا پتہ بھی چل گیا، اور اس کے اندر بتایا گیا کہ سابقہ خاتون MNA اور عادل راجہ جو ہیں وہ پاک فوج کے خلاف مواد پوسٹ کرنے بھیجتے تھے۔ چلے اس کو چھوڑ کے آگے ملزم نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ عادل راجہ اور مختوم شہاب الدین سے برطانیہ میں ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ایک بڑی باریک کارروائی ڈالی جا رہی ہے۔ باریک کارروائی یہ ہے کہ وہ مخدوم شہاب سے ملاقات ہوئی، حالانکہ مخدوم شہاب جیسے جو لوگ ہیں جو پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے ساتھ، دیکھیں آپ اختلاف ضرور کریں اور اختلاف کو برداشت بھی کریں، لیکن یہ نہ کریں مخدوم شہاب کی گرفتاری سے اگر پاکستان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو بالکل آپ گرفتار کر لیں، مخدوم شہاب کی گرفتاری سے اگر پاکستان کے فارن ریزروز بہتر ہوتے ہیں تو بالکل گرفتار کر لیں، مخدوم شہاب کی گرفتاری سے اگر IMF آپ کے ساتھ ڈیل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ مخدوم شہاب کو میں ذاتی طور پہ خود کنونس کر کے اس کو کہوں گا کہ بھائی جاؤ گرفتاری تو پاکستان کی خاطر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گرفتاریاں صرف اندھے انتقام کے اندر ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں، اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو میرا خیال ہے وہ جو صاحبان اقتدار ہیں ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔